विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन विवाद के दौर में कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार दूसरे देशों के साथ वर्चुअल मीटिंग के जरिए भारत की दोस्ती को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक फोरम को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने भारत और जापान के बीच रणनीतिक संबंधों की सराहना की और कहा कि दोनों देशों के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण है, जिसे और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि पहले के मुकाबले भारत जापान की बातचीत और भी ज्यादा व्यापक हो गई है। द्विपक्षीय संबंधों में जयशंकर का यह भरोसा ऐसे समय में आया है जब जापान ने शिंजो आबे के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नेतृत्व परिवर्तन किया। एस जयशंकर ने कहा है कि जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत वार्षिक शिखर बैठक के साथ साथ 2+2 संवाद भी करता है। ये बताता है कि भारत दुनिया को कैसे देखता है और भारत एक दूसरे के हितों को कैसे परिभाषित करता है। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में शिंजो आबे से पीएम मोदी की बातचीत हुई थी। उस दौरान भी पीएम मोदी को आबे ने यह बात कही थी कि भारत जापान की दोस्ती और मजबूत होगी और उसे नए पीएम नई ऊंचाई देंगे। इसके साथ ही भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते भी हाल के दिनों में हुए थे, जिसको लेकर भारत और जापान के आर्मी चीफ एक दौर की बातचीत कर चुके हैं। भारत का ये स्वरूप हाल के दिनों में इसलिए भी तेजी से उभरा है क्योंकि जापान सहित कई और देशों की चीन से बिगड़ गई है। इसके मद्देनजर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री भी लगातार इसी कड़ी में एक्टिव हैं। चीन के खिलाफ जो ग्लोबल गोलबंदी हो रही है, उसमें एक बड़ा ट्रम्प कार्ड क्वाड का माना जा रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के व्यापारिक समूह बनने से भारतीय निर्यात को बूस्टर डोज मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इस व्यापारिक समूह को लेकर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस समूह में जल्द ही अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इन चारों देशों के बीच व्यापारिक समूह बनने से विश्व के सप्लाई चेन में चीन का वर्चस्व भी कम हो जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों ही देश चीन से व्यापारिक रिश्ता कम करना चाहते हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को होता दिख रहा है। आपको बता दें, हाल ही में जापान की सरकार ने चीन से अपनी कंपनियों को बाहर निकलने के लिए कहा था और इसके साथ ही उन्हें एक बड़ा मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।